आज हम आपके लिए मुगलाई चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं जो हम महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। वो मुगलाई चिकन हम बहुत कम मसालों में घर में बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये हमने 500 ग्राम चिकन ली है बोनलेस, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला और 2 टेबलस्पून इसके अंदर दही डालकर और 1 टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डालकर इसको मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए इसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने एक पैन लिया है। पैन में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून हमने काली मिर्ची डाली है और एक बड़ी वाली इलायची के बीज निकाल कर इसके अंदर वो ऐड किए हैं। 10 से 12 हमने काजू। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लग जाए। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाएगी तो इसका हम फाइन सा एक पाउडर बनाकर रख देंगे। और ये हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 हमने वाइट वाली इलायची और 2-3 हमने लौंगे लिए हैं। थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद 3 दरमियाने साइज़ की हम प्याज लेंगे। प्याज को हम चॉप करके इसके अंदर डालेंगे और डालकर इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना कि इसमें कड़वापन आ जाए, बस यही कलर हमें चाहिए। और अब इसके अंदर हम मैरिनेट करा हुआ चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट कर रखा था। ये देखें, अब इसके अंदर ये ऐड कर देंगे और एक ज़र्रा इसमें से हम साफ़ कर लेंगे कि हमारे रिस्क की में बरकत होती है। ज़ाया करने से रिस्क की बरकत ख़त्म हो जाती है, रिस्क रोज़ी उड़ जाती है हमारे घर से। अब देखें, इसको हम इसके साथ चिकन बोनलेस को भूनेंगे प्याज के साथ अच्छा सा। इसको जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा ये चिकन बनकर तैयार होता है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हमने 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर इसके अंदर वो ऐड की है। अब इसके साथ हम अच्छे से इसको भूनेंगे इतना कि हमारे टमाटर का जायका और चिकन में मसालों का जायका अच्छा सा आ जाए और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में ही खाने के लिए जाते हैं, अब आप बहुत कम मसालों में घर में बनाएं, घर के ही मसाले। ये हमारे मसाले ही थोड़े से चेंज करके हमारे जायके चेंज कर देते हैं और हम बहुत अच्छी डिशें घर में बना लेते हैं। अब इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए गलने के लिए, टेंडर होने के लिए यानी रख दिया था चिकन को। अब हमारी चिकन टेंडर हो गई है। अब इसके अंदर हम 4-5 हरी मिर्ची स्लाइस की हुई वो डालेंगे और हमने जो मसाला हमने पीसा था इसको अब डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छा से हम इसके साथ चलाएंगे। मसाला डालते ही हमारे चिकन का इतना ज़बरदस्त जायका निकल कर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा जायका बन जाता है इससे, और बहुत अच्छी ये चिकन मुगलाई बनकर तैयार होती है। आप बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। ये देखें, हमारे कितना अच्छा मसाला भून गया है। हमने कम से कम 6-7 मिनट मसाले को भूना है। अब ये देखें, हमारी चिकन भी टेंडर हो चुकी है। अब इसमें हम ये 2 टेबलस्पून दूध और 3 टेबलस्पून मलाई को फेंट कर इसके अंदर हम ये डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसको अच्छा सा भूनने के बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। 2-3 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए और हमारे चिकन बहुत अच्छी सी खुशबूदार ये चिकन बनकर तैयार हो जाए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमारी मुगलाई चिकन बनकर तैयार हुई है। इसके अंदर हमने अब हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालकर इसको चलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बहुत ज़बरदस्त ये बनकर मुगलाई चिकन बनकर
शादी वाली तैयार हुई है, आप बनाएं, आप कौरमा खाना भी भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त मुगलाई चिकन बनकर तैयार होती है ये हम शादियों में खाते हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। बस थोड़े से ही मसाले चेंज करने से कितनी जूसी सी, कितनी ज़बरदस्त सी ये मुगलाई चिकन बनकर तैयार हुई है। ये देखें, अब मैंने ये एक डिश में निकाला है। आप देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत लजीज जायका बनता है ये मुगलाई चिकन का। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और मैं ताकि आपके लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ, बहुत अच्छी अच्छी टिप लेकर आऊँ। आप मेरी सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। नान और चपाती के साथ आप इस मुगलाई चिकन को खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।